बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा आज का टॉपिक फूड चेन एंड फूड वेब। पेपर में एज शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन अहम टॉपिक है और एज लॉन्ग भी आ सकता है। और पहले से तो बहुत ईजी है इसका। आपके सबसे पहले फूड चेन क्या होती है एक एग्जाम्पल के साथ, पहले एग्जाम्पल और फिर उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। जी कायनात, माइक बंद रखिए अपना 37। जी तस्वीर आपके सामने फूड चेन की तस्वीर को देखते ही सबसे पहले चेक करें, ये प्लांट दिखाया गया है, प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं, उसके खाने वाला आप उसको पहचानते हैं देख के कि नहीं? क्या चीज़ देख के पहचान सकते हैं क्या चीज़ है? जी आप में से कोई इसको पहचानता हो? क्या लग रहा है देखने में? कैटरपिलर है सर। कैटरपिलर का जॉब है जी। आपका जॉब तो ठीक है लेकिन अब हो सकता है कि क्लास में से कोई कहता है जी कैटरपिलर क्या होता है, तो फिर क्या करेंगे? सब लोग सेमेस्टर 1 जूलॉजी पढ़ चुके हुए किसी को एग्जैक्ट मालूम हो कैटरपिलर क्या होता है? जूलॉजी का टॉपिक है, जूलॉजी का क्वेश्चन है, आप पढ़ चुके होंगे। आपकी आवाज सही नहीं आ रही जी, आवाज कट के आ रही है। आयशा याकूब, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। आपका नेट, आपके नेट का इशू है, आवाज नहीं आ रही आपके। और कोई जी? व्हाट इज ए कैटरपिलर? बटरफ्लाई। सर इसकी सेगमेंटेड वर्म लाइक बॉडी होती है। होता क्या है? सर ये बटरफ्लाई और मूथ का जो है वो लार्वा, शायद लार्वा बटरफ्लाई और मूथ का, ये ऐसा कुछ पढ़ा था। चलें, इसमें एक बहुत अहम चीज़, आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं लेकिन आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत ही ख़राब है। ये बता दीजिए कि पढ़ाया किसने था? आपने जो लफ्ज़ बोला है वो मैंने तलफ़्फ़ुज़ गलत ही बोल सर, पढ़ाया तो टीचर ने ठीक ही होगा, मैंने गलत बोला। वो सर कामरान सर। चले, ये लफ्ज़ मौत है, MOTH, मौत। इसको मौत पढ़ते हैं, मूत नहीं है, ये मौत है। और परवाने को कहते हैं, तितलियां और परवाने। बहरहाल नोट कीजिएगा कि इंसेक्ट, चूंकि इंसेक्ट के लार्वे मिलते जुलते हैं, मामूली फर्क होता है। इंसेक्ट्स के लार्वों की बहुत सी टाइप्स हैं। इंसेक्ट्स फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, उनके बहुत सी किस्म के लार्वे हैं जिनमें से एक लार्वा यहाँ पे दिखाया गया है। कैटरपिलर मशहूर नाम है। इसके अलावा दूसरी किस्म के नाम है मैगट, अगर आपने नाम में पढ़ा हो मैगट्स। ज़्यादा बहुत से और ऐसे इंसेक्ट्स हैं। एक मैं और नाम बोलने लगा हूँ, ये नाम लोकल नेम है हमारा, पंजाबी में हम कहते हैं। और अगर ताहर बैठा हुआ है, जो ताहर मुझे जी बिल्कुल, ताहर कहाँ चला गया? ताहर जी, ताहर नज़र नहीं आ रहा मुझे, आगे होगा, सीधे से आगे जी। ताहर, मैं नाम बोल रहा हूँ, देखते हैं जी आप बताते हैं या कोई और बताता है। व्हाट इज पब्बू कुत्ता? किसी को बताओ पब्बू कुत्ता क्या होता है? सर मैं बेसिकली प्रिंट हूँ लेकिन मैं नेट बहुत ज्यादा, इसलिए। सर मुझे पता है। जी फिर हम आप बताएं। मुझे पता है बब्बू कुत्ते का, मैंने देखा हुआ हमारे मतलब होता क्या है? मैं पहले यही कहना। सर ये हरी फसलों में नहीं होता? जी होता है लेकिन बताना है होता क्या है। सर वो ग्रीन इसका कलर होता है। और सर उसकी मैंने देखा हुआ लेकिन एग्जैक्ट शक्ल याद नहीं है उसकी। जी ये दरमियान में कौन बोला है जी? और किसी और ने जवाब सर नहीं? मैं बोली थी जब बारिश वाला, सर मैं बोली थी। जी जी बताएं ना, आप बताएं। सर जब बारिश होती है तो वो जो निकलते हैं सर, वो नहीं होते? नहीं, ये वो नहीं, आपने तो पंजाबी की बातों में रख दी है। चलिए, कुछ लोगों के जहन में कंसेप्ट है लेकिन प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब है आपने ज़ूलॉजी प्रॉपर नहीं पढ़ी हुई है। बहरहाल नोट कीजिएगा, शक्ल सूरत ऐसी होती है स्वाइस के, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बाल, मुर्दों का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, आपको बाल नजर आएंगे, उनको बारीक बारीक कांटे कह लें, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है वो वाला लार्वा।
वो इंतहाई पॉइजनस है। पॉइजन जहाँ से कि अगर किसी की स्किन पे टच हो जाए तो स्किन पे रैश बन जाएगी फौरी तौर पे। बहरहाल मेरा मकसद सिर्फ ये बताने का था कि इंसेक्ट के लार्वे, और हैरानकुन चीज़ है कि मेजॉरिटी इंसेक्ट के लार्वे जो हैं वो प्लांट्स खाते हैं। सुन लीजिए, मेरे फिक्र पे गौर करना है। मोस्ट इंसेक्ट लार्वे आर हर्बीवोर। इंसेक्ट के ज्यादातर लार्वे हर्बीवोर हैं और वो पौधों को, पत्तों वालों को खाते हैं। ये वजह के दरख्तों पे रहते हैं। तितलियों के लार्वे और बहुत से और इंसेक्ट्स के लार्वे जो रहते ही दरख्तों के ऊपर हैं, इसमें कबूतर भी शामिल है, ज़ाहिर वो वहीं से फूड लेके उसको खाते हैं। यहाँ पे तस्वीर आपके सामने है जी, एक इंसेक्ट लार्वा है जो कि प्लांट से खा रहा है, हर्बीवोर है। नेक्स्ट अगले स्टेप में आपको एक परिंदा नजर आ रहा है, ये स्पैरो कह लीजिए इसको। स्पैरो इस कैटरपिलर को खा रही है। इसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? कैटरपिलर बड़ा बना दिया है इसने और स्पैरो छोटी बना दी है। ये जरा छोटा होना चाहिए था। कैटरपिलर छोटा होना चाहिए था और स्पैरो से बड़ी होनी चाहिए थी। या फिर लिख दिया जाए कि नॉट ड्रॉन टू द स्केल। अब ये ना हो कल को कोई देख के गई चिड़िया तो छोटी सी आई, इतना बड़ा है, इसने कैसे खा लिया है। चिड़िया काफ़ी बड़ी है इसके मुकाबले में, और ये मुख्तलिफ साइज के होते हैं, छोटे बड़े हर तरह के होते हैं। बहरहाल चिड़िया जस्ट इंडिकेशन है। बहुत से परिंदे, ना चिड़िया, बहुत से परिंदे ऐसे हैं जो डायरेक्टली इन कैटरपिलर्स को खाते हैं। और आगे इसने हॉक दिखाया हुआ है, टर्शरी कंज्यूमर। हॉक, ईगल, उकाब, शिकरा, बाज, शाहीन, अल्लामा इकबाल का शाहीन, बहुत से ऐसे जानदार हैं जो अदर जानदारों को खाते हैं। तो ये एक फूड चेन है। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। इस फूड चेन में तरतीब ये है, प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं, फूड पैदा करते हैं, और खाने वाले हर्बीवोर्स होते हैं। उनको, इस हर्बीवोर को खाने वाला जो है, इस लिहाज से ये कार्निवोर है, प्राइमरी कार्निवोर, और ये सेकेंडरी कार्निवोर है। अगर कोई इसको खाने वाला होता है तो वो टर्शरी कार्निवोर होता है। ये एक सिंपल फूड चेन है जो ज़मीन के ऊपर आम पाई जाती है। ये ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इस तरह की फूड चेन बहुत कॉमन होगी, बहुत सी होंगी। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे थी, चूँकि आप बहुत सी फूड चेन को बना सकते हैं। आपके पास अगर अपनी FSC की बुक पढ़ी हुई है, FSC बायोलॉजी की बुक, तो उसमें फूड चेन और फूड वेब दोनों की एग्जाम्पल मौजूद है। उसकी फूड वेब एग्जाम्पल काफ़ी अच्छी है। वो FSC की बुक में जो फूड वेब की एग्जाम्पल दी हुई है। अच्छा, अब इसको दोबारा देखिए कि ये फूड चेन बनी कैसे। फूड चेन इसलिए कहते हैं कि ये फूड है, इसने इसको खाया है, अब इसने इसको खाया था, इसको किसी और ने खा लिया, इसने इसको खाया था, इसको किसी और ने खा लिया। यानी जो टॉप वाला है वो से नीचे वाले को, अपने से नीचे वाले को, और वो उससे नीचे वाला। मैंने नीचे वाले इस्तेमाल किया। फूड चेन में हमने को कट्टा दिखाया। अगर इसको पिरामिड की शेप दी जाए, आपके पास अपनी जो बुक मौजूद होगी, उस बुक के अंदर भी आप देख सकते हैं, पेज नंबर है जी 333। पेज नंबर 333 पे पिरामिड बना हुआ है, इकोलॉजिकल पिरामिड या जस्ट पिरामिड कह लीजिए। इस पिरामिड के अंदर भी उसने बहुत चीज़ें इकट्ठी दिखा दी हुई हैं। मैंने उसको सीट नहीं भेजी है, आपके पास मौजूद है। चूँकि इसके दाएं साइड के ऊपर उसने वही फूड वेब बनाई है। मैं भी फूड वेब को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी फूड चेन के रेफरेंस से डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने इसके अलावा जो तस्वीरें भेजी हैं जी, उसको भी एक बार देख लीजिए। हाँ, इसमें जो ये परसेंटेज लिखी हुई है, पौधे जो कुछ खाते हैं, सॉरी, पौधे जो कुछ फूड बनाते हैं, उस फूड का तकरीबन 10% इन तक पहुँचता है। बाकी ये कुछ चीज़ें खुद यूज़ कर लेते हैं, कुछ यूटिलाइज हो जाती हैं। जो इनका बायोमास है उसका तकरीबन 10%। नेक्स्ट इसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ईच वन इज कॉल्ड, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉफिक, और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, याद रखिए इसका 10%, इसका 10% और इसका 10% इस तक पहुंचता है। अब ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि सिर्फ 10% क्यों पहुंचा है, बाकी कहाँ चला गया। ये अगरचे टॉपिक आपके सिलेबस में ऐसा तो नहीं है फूड चेन बहुत डिटेल में अगर हम जाते हैं तो। फूड चेन के मजीद आगे कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक प्लांट ने जो प्रोडक्शन की है, मैं दो टेक्निकल को बोलूँगा, ये अपने पढ़े हुए हैं कहीं और, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन और नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। फर्ज कीजिए पौधे ने 100 ग्राम ग्लूकोज तैयार किया है, ये उसकी टोटल प्रोडक्शन है जिसको ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। 100 ग्राम में से 60 ग्राम उसमें रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर रही है, 160 मंथ करते हैं, बाकी 40 बचा है। 40 इसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। अब इस 40 में से कुछ हिस्सा हर्बीवोर्स ले जाएंगे और कुछ आखिरकार डीकम्पोज हो जाएगा। पौधे की रूट्स जमीन में होती हैं, डीक हो जाती हैं, स्टेम का कुछ हिस्सा भी जमीन पे जो काट देते हैं हम, और कुछ हिस्सा गल चढ़ जाता है
कुछ चीज़ें डीकम्पोज की तरफ चली जाएंगी और कुछ हिस्सा जो है वो इस तरफ को आएगा। और ऐसे ही अब जब इनसे आगे फूड जाएगी, इसमें भी ऐसे ही होगा। ज़ाहिर है कि तमाम जानदारों को तमाम कैटरपिलर्स नहीं खाए जाएंगे, कुछ खाए जाएंगे, कुछ नहीं खाए जाएंगे, इसलिए टोटल का 10% यहाँ तक पहुँचा और ऑनवर्ड ऐसे ही आगे चलेगा। ये 10% फिगर है, ये आपकी बुक ने दी हुई है। मुख्तलिफ बुक्स में ये फिगर आपको वेरी मिल सकती है। आमतौर पर इसलिए यहाँ भी हम 10 का है, यहाँ पे आमतौर पर फिगर ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा फूड खाते हैं, हर्बीवोर ज़्यादा फूड खाते हैं, कार्निवोर बज़ाहिर कम फूड खाते हैं। कभी आपने गौर किया हो, एक भैंस को देखें, भैंस कितना चारा खा जाती है जी? कुछ लोगों को पता होगा जी। भैंस इंडिकेशन है, भैंस, गाय, भेड़, बकरी सब मशहूर मिसालें हैं, आपके घरों में पाई जा सकती हैं। अभी ताज़ा ईद गुजरी है, ईद के मौके पे देखा होगा बकरे और बच्चे क्या कुछ खाते हैं, कितना खाते हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा जी। सर घास खाते हैं, चोकर, ऐसी चीजें खाते हैं, वो जो दाल होती है। कितना खाते हैं, कितना खाते हैं, अपने आप से कंपेयर करें। सर वैसे तो वो उनके आगे जो भी रख दिया जाए, जितनी देर तक उनके आगे पड़ा रहा, वो खाते ही रहते हैं। चलें, इसका मैं आसान तरीका करूँगा कि वो ज़्यादा खाते हैं, हर्बीवोर्स ज़्यादा खाते हैं। एक भैंस 1 मन चारा खा जाती है दिन। एक भैंस अप्रॉक्सीमेटली 1 मन चारा खा जाती है। भैंस का अपना वजन फर्ज कर लें 5 मन है। अब 5 मन वजन था, उसने 1 मन खा ली, इसका मतलब उसने अपने वजन का 20% एक दिन में खा लिए जी। किसी को अंदाजा हो कि ऐसा क्यों हुआ है? जनरल नॉलेज का सवाल है। भैंसें या हर्बीवोर ज्यादा क्यों खाते हैं? जनरल नॉलेज का सवाल है और ज़ूलॉजी से ताल्लुक है इसका जी। कोई जवाब नहीं आ रहा। याद रखिए, चारे को, पौधों को हजम करना बहुत मुश्किल काम है। सारे का सारा हजम नहीं होता, उसका कुछ पार्ट हजम होता है, कुछ पार्ट हजम नहीं होता, और इस वजह से उनको ज़्यादा खाना पड़ता है उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बहुत मुश्किल काम है। भैंसें पहले जल्दी से चारा खाती हैं, फिर कई घंटे तक खड़े होकर या बैठ के जुगाली करती हैं। रिगर्जिटेशन, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, सेमेस्टर 2 का टॉपिक है ज़ूलॉजी में। और उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा, उनके स्टोमक में स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो सेलुलेज एंजाइम पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने उनके स्टोमक की भी खास खसूसियात हैं। सेमेस्टर 2 आप लोग पढ़ चुके हुए, तो बताना चाहेगा स्टोमक के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसमें क्या होता है। इसी रेफरेंस से बात हो रही है, फूड के रेफरेंस से बात हो रही है जी। कुछ जवाब देना चाहता हूँ जी? नो आंसर। चलिए, नाम है जी र्यूमेन रेटिकुलम, एबोमिज्म और ओमिज्म। मैंने 4 पार्ट्स के नाम लिए हैं, मशहूर मारूफ हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोमक है हर्बीवोर्स का, जिसमें खास तरीकों से फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। एनीहाउ, ये यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपकी बुक की वर्डिंग ये थी। ये अप्रॉक्सीमेट फिगर तो हद तक तो ठीक है। एक्चुअली हर्बीवोर की फूड ज़्यादा होती है, ज़्यादा खाते हैं, जबकि ये वाले कम खाते हैं। क्यों? ये मीट खाते हैं, मीट जल्दी, चूँकि जो मीट ईटर हैं वो मीट को जल्दी हजम कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट के खाने में। सेल्स को हजम करना ज़्यादा मुश्किल होता है, ये भी याद रखिएगा, इसलिए ज़रूरी है। बहरहाल ये है जी अप्रॉक्सीमेट फिगर। ये था एक सिंपल फूड। अब हम और डायग्राम की तरफ आते हैं जी। हाँ, खाना और खाया जाना। मैंने उर्दू का फिगर बोला है, खाना इसने इसको खाया है, खाया जाना इसको इसने खा लिया है। खाना इसने इसको खाया है, खाया जाना इसने इसको खा लिया है। प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन एज फूड इज कॉल्ड फूड चेन। मुख्तलिफ लोगों ने फूड चेन को मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया है। मैंने एक डेफिनेशन बता दी है, आपके पास किताबें मौजूद हैं और अदर बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। सर ये दोबारा बोल दे, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग फूड ईटन। जी, मैंने वो बिल्कुल मुझसे किया था। प्रोसेस ऑफ ईटिंग फूड एंड बीइंग ईटन एज फूड इज कॉल्ड फूड चेन। खाना और खाया जाना, इसने इसको खाया है और इसने इसको खा लिया है, इसने इसको खा लिया है। हर चीज़ फूड खा भी रही है और खुद फूड के तौर पे खाई भी जा रही है। जो लास्ट वन होगा वो आखिरकार डिकम्पोज हो जाएगा, वो भी फूड ही है। ये था जी हमारा एक सिंपल टॉपिक फूड चेन। मैंने भी एक फूड चेन डिस्कस किया, मैं अदर डायग्राम में डालने लगा हूँ। एक फूड चेन है जी। अगर हम किसी एक स्टेप को पकड़ लें, आप सिर्फ अगर इसको फॉलो करें, मुझे फॉलो करना है, अपने मेरे एरोस को फॉलो करना है,
1 2 3 4 मैंने 4 स्टेप दिखाए हैं। अगर हम सिर्फ इसको फॉलो कर रहे हैं तो ये एक फूड चेन है। अगर आप इसको ऐसे फॉलो कर लें तो ये भी एक फूड चेन है। अगर आप इसको ऐसे फॉलो कर लें तो ये भी एक फूड चेन। अब चूंकि यहाँ पे 1 2 3 ज़्यादा फूड चेन आपस में कनेक्टेड हैं, ये फूड वेब बन गई है। सिर्फ एक अगर आप जस्ट इसको देखेंगे तो ये फूड चेन है। यहाँ से शुरू कीजिए। प्लांट को खाने वाला इसमें बड़ा क्या होता है, ये नेमाटोड है। प्लांट से एक नेमाटोड ने फूड ली है, उसको आर्थ्रोपोड, जो कि ये इसमें गालिबन स्पाइडर लिखा है, छोटे वाले आर्थ्रोपोड हैं और ये इसको खा रहे हैं। इसको खाने वाले मजीद प्रीडेटर आर्थ्रोपोड ऐसे बड़े वाले इंसेक्ट जो दूसरे इंसेक्ट को खा रहे हैं, और उसको खाने वाला बर्ड भी मौजूद है और उसको खाने वाला और भी एनिमल मौजूद है। हमने सिर्फ इस एक लाइन को फॉलो कर लिया। दिस इज ए सिंपल फूड चेन। ये भी ज़मीन के ऊपर पाई जाने वाली है। एक ये ज़मीन के नीचे शो किया होगा इसने, ये रूट्स की शो किया इसने जी बिल्कुल। ये रूट्स को खाने वाली फंगस को आगे ये नेमाटोड, इसको खाने वाले बड़े वाले नेमाटोड और इसको खाने वाले कुछ आर्थ्रोपोड। ऐसे ही यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर के लिहाज से जब पौधे मर जाते हैं, गल सड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो कुछ बनता है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस पे अमल कर रहे हैं बैक्टीरिया और फंगस भी होते हैं जिसको नहीं किए गए, फंगस ने इधर दिखा दिया। उसके बाद इसको खाने वाले प्रोटोजोआ, उनको खाने वाले नेमाटोड और आर्थ्रोपोड और बर्ड्स। ये बहुत सी फूड चेन आपके सामने इस तरह से। एक अब यहाँ पे दोबारा याद रखना है कि ये असल में फूड वेब है, क्योंकि इसमें बहुत सी इंटरकनेक्टेड फूड चेन। ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन, हाँ फूड वेब याद रखिएगा। इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स आर कॉल्ड ए फूड वेब। जब बहुत सी फूड चेन इकट्ठी जो उसमें जुड़ी हुई हैं, आप देख रहे हैं कि ये कैसे जुड़ी हुई है। ये परिंदा आप दोबारा गौर से कीजिए, इसको खा सकते हैं, ये इसको भी खा सकते हैं, ये एनिमल भी इसको खा रहा है, एक इधर से ये इसको भी खा रहा है, इनको भी खा रहा है, ऐसे ही ये वाला इसको भी खा रहा है और इनसे भी फूड ले रहा है और ऑनवर्ड। इस तरह से ये इंटरकनेक्टेड है। अब इसमें चूंकि सोए आखिरी यहाँ पे जनरल नाम दिया गया नेमाटोड का, जनरल नेम भी छोटे और बड़े इंसेक्ट और हर्बीवोरस और कार्निवोरस कह दिया, बर्ड जनरल दिखाया गया। अगर आप अपने एफएस वाली बुक खोलें तो उसमें एक ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा अच्छी डायग्राम बनी हुई है जो आपने पढ़ी हुई है एफएससी में। मैं उसी के रेफरेंस से कुछ बातें बताऊंगा। फॉक्स, आई एम श्योर आप लोग समझते हैं फॉक्स क्या चीज़, हर बंदे को बताना चाहिए। फॉक्स, लोमड़ी, लोमड़, मशहूर बारूद। अंगूर खट्टे हैं, बहुत मशहूर मुहावरा है, सुना होगा सब लोगों ने। अब लोमड़ी अंगूर भी खा सकती है, अंगूर इंडिकेशन है, लोमड़ी फल भी खा सकती है। इसको मौका मिले तो ये फल खा लेती है। एक फल ना मिले तो ये पत्ते भी खा लेती है, तो पत्ते ना मिले तो ये कुछ पौधों की जड़ें भी खा सकती हैं। हम गाजरें खाते हैं, शलजम खाते हैं, ये उनको भी खा सकती है। ये इनमें से कुछ भी ना मिले तो ये जो है इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं। ये कीड़े मकोड़े पकड़ के भी खा लेते हैं। अगर गोश्त मिल जाता है, किसी ने शिकार किया हुआ, शिकार में कुछ पीस कहीं पड़ा हुआ मिल गया, ये उसको भी खा लेते हैं। अब सोचिए लफ्ज़ है बड़ा मशहूर ओमनिवोरस। ये ओमनिवोरस है। ओमनिवोरस बैक होता है, थर्बीवोर भी होता है और कार्निवोर भी होता है, डेट्रिटिवोर भी हो सकता है। लोमड़ी में सारी की सारी चीज़ें मौजूद है। इसका मतलब है कि लोमड़ी के लिए लाइफ में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, वो हर तरह के माहौल में गुजारा कर सकते हैं। जो भी मिल जाए वो उसको खा लेते हैं। और याद रखिएगा कि कुरान पाक की वर्डिंग ये है कि तमाम जानदार, जानवर, पौधे, परिंदे, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। कभी नोट किया हो परिंदे से वो उठ के समझ बैठते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और फिर अल्लाह का दिया और रिज़्क़ खाना शुरू कर देते हैं और फिर अल्लाह का शुक्र भी करते हैं। क्या आप भी खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि नहीं? बड़ा आसान सा सवाल पूछा है। क्या आप सर बिल्कुल करते हैं और करना भी चाहिए। अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हुई हैं उनका शुक्र भी अदा करना चाहिए। अल्लाह ने बहुत ज़्यादा नेमतें दी हुई हैं हमें, उनका शुक्र अदा करना ज़रूरी है। अगर आप अल्लाह की नेमतों का शुक्र नहीं अदा करेंगे तो ये कुफ्र कहलाता है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र होना चाहिए। तमाम दुनिया की चीज़ें, जानदार चीज़ें, बेजान चीज़ें, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। ये है जी मैंने लोमड़ी का मिसाल दी।
एग्जैक्ट सेम रीच के हवाले से भी, रीच कर करके भी खा सकते हैं, डेड बॉडी मिले वो खा लेता है, शायद मिल जाए वो खा लेता है, जो भी मिल जाए खा लेते हैं। और इस जहाँ से यही कुछ मैम के रेफरेंस है, मैं ये सब कुछ खा लेता है। लेकिन मुसलमानों पे और ऐसे ही यहूदियों पे मुख्तलिफ मज़ाहब में, मुख्तलिफ शरीयतों में कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं, ये चीज़ नहीं खानी है, ये खानी है। मुस्लिम और जूस जो है वो पिग सूर नहीं खाते हैं, हराम। ऐसे कुछ पाबंदियाँ यहूदियों पे लगाई गई कि ये नहीं खाना है, वो अल्लाह ताला की तरफ से शरीयत जो नाज़िल की जाती है किसी पैगम्बर को, उसके मुताबिक होता है। उसकी कुछ वजूहात होती हैं कि ऐसा क्यों हुक्म दिया गया है, वो एक अलग मसला है। लेकिन बहरहाल दुनिया में ओवरऑल बियर ग्रिल्स बड़ा मशहूर, ये सबसे पहला बंदा था जो गालिबन जो वक्त पे था या डिस्कवरी पे था, किस चैनल पे था, इसने आना शुरू किया था और बहुत पॉपुलर। उसके बाद से बहुत से और लोग भी वही कुछ करके दिखा रहे हैं, जो मिल गया खा लिया, सांप मिल गया वो भी खा लेते हैं, बिच्छू मिल गया तो उसको भी खा लिया। बहरहाल अफ्रीकी भी ऐसे ही करते हैं, अफ्रीकी चोंटियाँ, दीमक, कीड़े मकोड़े, काकरोच, ये सब कुछ खा जाते हैं। और हमारे यहाँ जो बंदे हैं वो और चीज़ों के साथ साथ सूद भी खा जाते हैं। सूद और सूर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। जी ये था जी फूड चेन, फूड वेब, एक एग्जांपल आपसे डिस्कस हुई है। मैंने दो चीज़ों का नाम लिया आपके सामने, दो तीन चीज़ों का नाम लिया है। कौवे को भी शामिल कर सकते हैं, कौवा, इंसान, लोमड़ी और रीछ उन जानदारों में जो omnivorous हैं और कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन्स, बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन्स और फूड वेब्स का हिस्सा है। बहरहाल दो तीन मिसालें आपको डिस्कस कर दी गई हैं, मैं एक और तस्वीर निकाल रहा हूँ। और आ गई है। जी ये है जी तस्वीर एक, ये अगरचे किसी और शरीर में बनी हुई है लेकिन इसमें भी बेसिक चीज़ें वही होंगी। नीचे प्रोड्यूसर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के एल्गी हैं, इनको खाने वाले मुख्तलिफ किस्म के प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जो हर्बीवोर हैं, इनको खाने वाले मुख्तलिफ किस्म के सेकेंडरी कंज्यूमर हैं जो कि कार्निवोर हैं, और उनको खाने वाले टॉप कार्निवोर कंज्यूमर्स डिकम्पोजर यहाँ शो नहीं किए गए हुए हैं। या देखिए यहाँ जो डिफरेंट वेराइटीज दिखाई गई हैं, इसमें सबसे मौजूद नहीं है, इसमें सिर्फ फिशेज दिखाई हैं। बल्कि अगर फिशेज के अलावा फाइटोप्लैंक्टन को ज़ूप्लैंक्टन भी खाते हैं, क्रस्टेशियंस, आर्थ्रोपोड, बहुत सी और चीज़ें खाते हैं, मछलियाँ भी खाते हैं। उनको खाने वाले उनसे बड़े साइज के जानवर हैं, मछलियों के अलावा और भी हैं। आपके पास ज़ूलॉजी की बुक मिलर मौजूद है सबके पास। मिलर में इकोलॉजी वाला क्वेश्चन है जो गालिबन आपके आई एम नॉट श्योर वो किसमें शामिल है जी, थर्ड में फोर्थ में। ज़ूलॉजी मिलर में इकोलॉजी वाला क्वेश्चन है, उसमें एक बहुत बड़ी फूड वेब दिखाई गई है। उसमें क्रिल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इकोलॉजी पढ़ ली है ज़ूलॉजी में तो उसमें क्रिल, जी किसी को याद है जी आपकी इकोलॉजी किस सेमेस्टर में शामिल, ज़ूलॉजी और इकोलॉजी किस सेमेस्टर में किया? जी किसी से कोई जवाब नहीं आ रहा है जी। आपने ज़ूलॉजी में इकोलॉजी कब पढ़ी है जी? सर ऐसा सच याद नहीं है। ये पुरानी बात तो नहीं है, चूँकि पहले उस सेमेस्टर में तो नहीं है। जी कुछ कौन करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? No one said. सारा मैम अरूज ने पढ़ाई थी इकोलॉजी। ये पढ़ाई थी कुछ लगता है वो सेकंड सेमेस्टर पढ़ाया और उन्होंने सेकंड सेमेस्टर पढ़ाया था, थर्ड पढ़ाया था उन्होंने। चलें मेरा जहाँ भी हो, आपके पास बुक मौजूद है, बुक में इकोलॉजी के चैप्टर मौजूद हैं, वहाँ से निकाल के चेक कर लें।
वो उसमें बहुत अच्छी फूड वेब बनी हुई है, बहुत ही अच्छी फूड वेब है वो, जिसमें नीचे तो एल्गी हैं, फाइटोप्लैंक्टन है, उसके बाद जूओप्लैंक्टन है। उसमें एक स्पेशल एनिमल का नाम याद है, क्रिल, उसका नाम है क्रिल। क्रिल क्रस्टेशियन है, और चूंकि ज़ूलॉजी आर्थ्रोपोडा इनवर्टिब्रेट पहला सेमेस्टर आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ पे भी क्रस्टेशियन का जिक्र मौजूद है। पानी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो आर्थ्रोपोड हैं वो क्रस्टेशियंस होते हैं, और क्रिल उन्हीं क्रस्टेशियन से एक है जो बहुत सी फूड चेन का हिस्सा है और एक कॉम्प्लिकेटेड फूड वेब बनाने में मदद देता है। डायग्राम आपने ज़ूलॉजी से चेक करनी है, मैं देखता हूँ जी आप कितने लोग उसको चेक करके मुझे इन्फॉर्म करेंगे बाद में कि आपने इसको देख लिया। बहरहाल यहाँ पे इस पे तो टॉप पे गौर कीजिएगा, ये आपको क्या नजर आ रहा है देखने में, टॉप कॉर्नर पे क्या चीज़ है, ये वो क्या चीज़, तस्वीर आपके सामने है जी ये वाली, और बड़ा कर दिया मैंने इसको, देख के बताइए क्या हो सकता है ये। उल्लू तो नहीं है कहीं, उल्लू या उल्लू का बट्टा हो सकता है सर मैम ने वो नोट्स दिए थे, हमने उधर से पढ़ी थी, मिलर एंड हार्ले की बुक से नहीं थी, इकोलॉजी पढ़ी। चले मुझे बताइएगा नोट्स कौन से थे, किस तरह के थे। चलें अब इसको बताएं जी ये क्या है जी, क्या ये उल्लू लग रहा है कि नहीं लग रहा? कोई जवाब नहीं आ रहा सर है ईगल है जी, बिल्कुल ठीक है जी, उसका ने जवाब दिया है, दुरुस्त जवाब है, ये ईगल है। अब ईगल चूँकि इंग्लिश नेम है, मैं उर्दू के ईगल, शाहीन, उकाब, बाज, शिकरा, फॉल्कन, ऑस्प्रे, मैंने बहुत से परिंदों के नाम लिए हैं उर्दू इंग्लिश में। ये सब एक ही नस्ल के परिंदे हैं और इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, ये सारे के सारे शिकारी परिंदे हैं। इनका जिक्र भी ज़ूलॉजी सेमेस्टर 2 में कुछ का बर्ड वाले चैप्टर में। इनकी आंखों में डबल विजन, डबल फॉक्सिंग मैकेनिज्म होता है, इनके पंजे रेप्टिटोरियल होते हैं, इनकी चोंच मोटी, मजबूत और इंतहाई कर्ड होती है, और ये सारे सब के सब शिकारी परिंदे हैं। उल्लू भी इन्हीं की नस्ल से है, फर्क ये है कि उल्लू और उल्लू के पट्टे रात को निकलते हैं और रात को जागते हैं, जबकि बाकी सब शिकारी दिन के वक्त शिकार करते हैं। बहरहाल ये चूँकि दिन के जो शिकार करने वाले परिंदे हैं, ये ऊपर से प्रवास करते हैं, ये ऊपर की 2 किलोमीटर की बंदी पे उकाब उड़ रहा है या ऑस्कर उड़ रहा है, वो नीचे डाइव करता है पानी की तरफ, अब समुंदर हो या फ्रेश वाटर हो, झील हो, दरिया हो, और जब वो करीब पहुँचता है तो साफ जहाँ पानी हो उसमें उनको दरिया के अंदर मछली नजर आ जाती है। मछलियाँ पानी के सरफेस पे आई होती हैं, सरफेस के करीब होती हैं, तो वो जब ऊपर से नीचे सीधा नीचे आता है तो ऐसे शिकार करता है कि अपने पंजों से फिश को पकड़ के फौरन ऊपर हो जाता है, नीचे नहीं आता, उनके ऊपर उड़ जाता है। पर ये है जी चंद खसूसियात टॉप कार्निवोर्स की, मैंने ईगल और उसके शिकारों का नाम दिया और प्रैक्टिकल जिक्र कर दिया। ये कॉलेज के लिहाज से बहुत मशहूर क्वेश्चन भी हैं इनके प्रैक्टिस के, लेकिन ज़ूलॉजी पूछाते हैं, यहाँ बहुत में नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ इसी रेफरेंस से है जी कि फूड चेन में क्या हो रहा है। अब चेक करेंगे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं एल्गी जो उस पानी में होते हैं, यहाँ पर सिर्फ एल्गी दिखाए गए हैं। आपको याद होगा पीछे मैंने कल जो तस्वीर दिखाई थी उसमें लिटोरल जोन के ऊपर वो पौधे भी मौजूद होते हैं जो प्लांट, बड़े साइज के प्लांट हैं, रूटेड प्लांट, वो सिर्फ झीलों के, दरियाओं के किनारों पे जहाँ पे पानी कम गहरा होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, जबकि ओपन वाटर जहाँ पे नीचे मिट्टी नहीं होती गहराई तक, वहाँ पे एल्गी, अपने एल्गी सारे के सारे क्लस्टर 1 बॉटम में पड़े। अब मैं पहले बता चुका हूँ कि ये हर्बीवोर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ फिशेज नहीं बल्कि अदर एनिमल्स भी होते हैं जो शो नहीं किया गया है, ज़ूलॉजी के बुक से चेक कीजिएगा। और यहाँ भी फिशेज के अलावा कुछ और जानदार भी हैं जो कार्निवोर्स में आते हैं, वॉलरस, सी लायन और बड़े साइज के आर्थ्रोपोड्स भी इसमें आते हैं। और टॉप कार्निवोर में कुछ शार्क्स वगैरह भी आ जाएंगे, कुछ टाइप की वेल्स भी आती हैं, और इसके अलावा ये बर्ड्स जो दिखाए गए हैं, ये अबाउट। अब ये तस्वीर सिंपल है, मैं पहले कह चुका हूँ जी, आपने ज़ूलॉजी मिलर से या किसी के पास हैगनर है, हैगनर एंजमैन, मिलर के अलावा और कोई बुक देखा कभी ज़ूलॉजी की किसी ने जो सिलेबस में दूसरे नंबर पे लिखी गई है? इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ ज़ूलॉजी है मिसाल के तौर पर। चैलेंज पहले कोई मसला नहीं है, आप किसी भी बुक से फूड चेन, फूड वेब और तस्वीरें लेके देख सकते हैं और उनको आप इसमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। टाइम 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 ये टाइम खत्म हो जाता है कि बस ये चूँकि 10 मिनट पूरे हो रहे हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।